जय हिंद। आप लोगों को हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बताते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या है और पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी प्रक्रिया भाग लेती है अथवा कौन कौन से इसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं इसमें भाग लेते हैं। सब चीज़ के बारे में हम लोग एक एक चीज़ करके धीरे धीरे समझेंगे। प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, सबसे पहले पत्तियों का अगर बात आता है, अगर किसी का बात आता है तो सबसे पहले पत्तियाँ ही आती हैं। अगर पत्तियों में अगर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में जो पत्तियों की जो सतह होती है, इसके सतह पर एक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम लोग रंध्र के नाम से जानते हैं। यही रंध्र ही होते हैं जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसीलिए इसको इंग्लिश में अगर देखा जाए स्टोमेटा के नाम से हम लोग बोलते हैं। तो रंध्र जो होता है, इसी के माध्यम से हम लोग अगर देखेंगे पेड़ पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से करते हैं? रंध्र के माध्यम से। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा और ऑक्सीजन निकलेगा। और पत्तियां क्यों हरी होती हैं? पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को ही क्लोरोफिल कहते हैं और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं, क्योंकि इसके अंदर हरा वर्णक माने जो किसी को रंग दे दे। जैसे खून, जानते हैं खून? अगर हम अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग कि खून के अंदर लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। वैसे पत्तियों के अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है क्लोरोफिल का? क्लोरोफिल का मुख्य कार्य होता है सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करना। जितने भी पत्तियां होती हैं, पत्तियां जो होती हैं सूर्य के प्रकाश को क्या करती हैं? पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करेगा और जो रंध्र होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा। तो हम लोग धीरे धीरे करके इसको समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग समझते हैं कि कैसे पेड़ पौधे कभी जल को कैसे अवशोषित करते हैं। देखिए, पेड़ पौधों में जो जड़ होता है, आज तक हम लोग सुनते चले आए हैं कि जड़ के माध्यम से पेड़ पौधे रूट के माध्यम से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जबकि वाटर को जड़ के माध्यम से अवशोषित नहीं करता है। देखिए, जड़ जो होता है उसको यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए, यांत्रिक सहायता का मतलब जो किसी को खड़ा रखने में सहायता प्रदान करता है। जैसे अगर देखा जाए गेहूं में, अगर आप देखेंगे गेहूं के पास जड़ नहीं होती है और गेहूं के पास जड़रोम बहुत सारा होता है। ऐसे देखेंगे, ऐसे छोटा छोटा महीन सा निकला होगा, वो सभी क्या होते हैं? जड़रोम होते हैं। धान में देखिए, धान इस समय बहुत ज़्यादा लग भी रहा है, तो आप किसी पौधे को, धान के पौधे को निकाल के देखेंगे ना तो उसमें आपको कुल जड़रोम ही दिखेगा, जड़ नहीं दिखता है। इसीलिए थोड़ा सा भी हवा चलता है, पूरे धान के खेत में सभी पेड़ क्या होते हैं? गिर जाते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे करके समझते हुए चलेंगे। जो जड़ होता है ये पेड़ पौधों को क्या करता है? यांत्रिक, रूट जो होता है फिजिकल हेल्प करता है। प्लांट का फिजिकल हेल्प कौन करता है? तो हम लोग प्लांट का फिजिकल हेल्प कौन करता है? रूट करता है। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग समझते हैं जल को। सर अभी आपने बताया कि रूट क्या करेगा? फिजिकल बैलेंस को मेंटेन करेगा, मतलब गिरने से बचाएगा। तो इसमें जल को कौन अवशोषित करते हैं? जल को अवशोषित करने वाला जो होगा उसे ही हम लोग जड़रोम के नाम से जानते हैं। जो आपको ये बगल निकला हुआ बहुत सारा दिखाई दे रहा है, इसे ही हम लोग जड़रोम कहेंगे। जड़रोम के माध्यम से ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं? जल को अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम, सोखने का काम करते हैं। हम लोग धीरे धीरे करके समझते हुए चलेंगे। आगे हम लोग समझते हैं कि कैसे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अभी आपने सुना कि पेड़ पौधे एक चीज़ तो ये ले लिए, जल इन्होंने ले लिया। पहला क्या लिया है? जल। कार्बन डाइऑक्साइड होगा पहले नंबर पे, कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे नंबर पे जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों क्यों हरी होती हैं? क्लोरोफिल के कारण। अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पहला क्या होगा? पेड़ पौधे क्या लेंगे? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और फिर नीचे से जड़ से क्या लेंगे? वो लोग जल को खींचेंगे और फिर ऊपर से क्या लेंगे? सूर्य के प्रकाश को। ऊपर से सूर्य का प्रकाश आया, यहाँ पर हम लोग धीरे से समझते हैं। यहाँ से क्या है? आपको सूर्य का प्रकाश आते हुए दिखाई दे रहा होगा और ये पत्तियां सूर्य के प्रकाश को लेती हैं और यहाँ पर जल को कौन पकड़ रहा है? जड़रोम पकड़ रहा है। यही है जड़रोम जो इसको जल को अवशोषित कर रहा है। रूट हेयर जिसे ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। रूट हेयर क्या किया? वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद ये कहाँ पर दे देगा? ऊपर की तरफ जाएगा। ये वाटर पहुंचा किसके पास जाएगा? लीव्स के पास, पत्तियों के पास पानी पहुंच गया है। पत्तियों के पास क्या पहुंचा है? पानी, जल पहुंच गया है। जल पहुंच गया और इधर से क्या है? सूर्य का प्रकाश आया और इधर से यहीं पर रंध्र जो छोटा छोटा होगा ये क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आ गया।
अब सोचिए 3 लोग आए हैं, पहला जल और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा सूर्य का प्रकाश। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, जिसे ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आप देखेंगे कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तभी पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन हरदम पूरा दिन छोड़ता ही रहेगा, नहीं, ऑक्सीजन को तब छोड़ेगा जब इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण होने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। अगर आपसे पूछ लिया गया पेड़ पौधे क्या क्या बनाते हैं, हम लोग गहराई से समझते हैं, फिर से लौट के यहाँ पे आएंगे। पेड़ पौधे जो खुद के लिए भोजन बनाते हैं उसे स्टार्च कहते हैं। देखिए, पेड़ पौधा भोजन बनाएगा खुद के लिए जो स्टार्च होगा, और जो दूसरों के लिए बनाएगा वो जो दूसरों के लिए बनाता है जिसे हम लोग ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। अगर देखें जो पेड़ पौधे ज़्यादा भोजन बना लेते हैं वो क्या करेंगे, ऐसे फल के रूप में क्या करेंगे, पेड़ पौधे जो पत्तियां ज़्यादा भोजन बना लेंगी वो फल के रूप में ऐसे क्या करेंगे, ऐसे पेड़ पौधे फल के रूप में सभी आम ये फल के रूप में क्या करेंगे, लटका देंगे। ये जो लटका होता है, ये जो यहाँ पर फल के रूप में लटका हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये ग्लूकोज है, यही ग्लूकोज होता है। अब आप खुद दिमाग में लगाइए, जो पेड़ पौधे खुद भोजन बना के खा जाते हैं, जो ये बनाया है इसको अगर खुद खाने के लिए बनाया है तो स्टार्च बनाया है, और जो हम लोगों के लिए बनाता है उसे हम लोग ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। जिसको पेड़ पौधे जब ज़्यादा खाना बनता है स्टार्च इकट्ठा होगा तब ग्लूकोज बन जाएगा, और वही ग्लूकोज पेड़ पौधे क्या होते हैं, फल के रूप में ले जाके लटका देते हैं, और वही फल को हम लोग देख रहे हैं, ये जो बेचारी है इस फल को एकदम आराम से तोड़ लेगी। हम आपको पीछे वाले लेसन पढ़ा चुके हैं फल क्यों पकते हैं और कैसे पकते हैं, तो ये आराम से बेचारी तोड़ लेगी। तो आप बताइए, जो पेड़ पौधे खुद के लिए भोजन बनाते हैं उससे ही हम लोग स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्च के नाम से हम लोग जानते हैं, और जो हमारे लिए बनाता है उसे ही हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज होता है, वही क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अब आपको धीरे धीरे करके समझ में आ गया होगा। फिर से हम लोग समझते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। जब पेड़ पौधे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।